बेसिकली गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसके मुझे मुश्किल से ही 3 ही चैप्टर्स मिले हैं, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड तक इसके 48 तक कंप्लीट कर दिए थे। अभी 49, 50 एंड 51 ही चैप्टर मुझे मिले, और जो 3 मिले हैं मुझे वो भी अरेबिक में है। तो इसमें हो सकता है कि ट्रांसलेशन में मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ वगैरह हो जाए, तो उसको एडजस्ट करते रहना। तो फिर चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था, जो हमारी मेजेस्टी होती है वो देख रही होती है इस बंदे के बारे में, बैरोन बास्टो। हाँ, उसकी सारी डिटेल्स पढ़ रही होती है। इतने में हमारी जो मेजेस्टी होती है उसके साथ हमें बता रही होती है, जो विचेस होती है ज़्यादातर तरीके से अकेली ही रहती है हमेशा से। बट कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है, वो भी अजीब अजीब से पैटर्न जमा करके। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी दूर तक भी जा सकती है कि वो प्यार के लिए किसी को भी उठवा सकती है। और उसने ये हादसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। बट मुझे पता नहीं क्यों ये हर एक हाल में मुझे हमारी फैमिली के खिलाफ कोई रची हुई साजिश सी लग रही है। अनफॉर्चुनेटली ये तब हो रहा है जबकि मैं उत्तर के अंदर हूँ, यानी कि नॉर्थ में। इसी के वो अपने सर्वेंट से बोल देते, जाओ इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी निकाल कर खिलाओ। वो भी यस योर हाइनेस कर रहा होता है। इसी के वो स्ट्रेस लेते हुए बोल रहे थे कि यार मैं अब लोगों का क्या करूँ, ये लोग कल बताओ, कल की ही बात ले लो। वो आ गया और मुझसे कहने लगा मैं मेडिसिन बनाऊँ उसके लिए। ये लोग मुझको खाली छोड़ेंगे या नहीं, मेरी खुद की लाइफ है भी या नहीं। ये यही याद कर रहा होता है, कर रही होती है किस तरीके से जार्थ इसके पास आया था और मेडिसिन बनाने के लिए कह रहा होता है। अपने मैजेस्टी से एक ऐसी मेडिसिन बनवाए थे जो कि हम लोगों को अलाउ करती है एनिमल से बातचीत करने में। वहीं पे वो भी बोल देती कि पर क्यों। फिर कुछ ही देर बाद वो मान जाती है। वो क्या है, तो चलो ठीक है, मुझे अपने काम पे ध्यान देने दो और दफा हो जाओ यहाँ से। यहीं पर ये सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सेलिना को, जो कि अपने एमसी से कह रही थी कि मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इतना ज़्यादा स्टफ उठा करके थक सकते हो, तुम मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प करने दो अपनी। जो वायरस होता है वो कह रहा था कि इट्स ओके, हम लोग वैसे भी काफ़ी ही जल्द पहुंचने वाले हैं वहाँ पर। जो हमारा एमसी ने इसकी बात नहीं मानी होती, इसलिए उसने मुंह फुला लिया होता है यहाँ पर। और भाई पीछे रुक के सी की ओर देखी जा रही होती है, तो ये भी पीछे हैरानी से देखता है कि अब इसे क्या हो गया, क्यों रुक गई। फिर उसको आवाज़ लगा के आगे बुलाता है, क्या हो गया तुम्हें। जिसके बाद दोनों के दोनों आ चुके होते हैं कुछ ही टाइम बाद अपने पैलेस के ऊपर। जो भी इनकी डेस्टिनेशन होती है, जहाँ पर ये लोग पिकनिक वगैरह बनाने के लिए आए थे डेट के लिए, वहाँ पर आ चुके हुए होते हैं। जो हमारी सेलिना होती है वो खुश होते हुए कह रही थी, वाह मैंने इमेजिन नहीं किया था यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टफ होगा, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। वो तो यही कह रही थी कि देखने से तो ऐसा लग रहा है हम लोग जितना लेके नहीं आए उससे 10 गुना ज़्यादा पहले से ही यहाँ पर है। क्या ये सारी चीज़ें ज़ात ने पहले से ही प्रिपेयर कर रखी थी। सच में वो अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दूसरी ओर जो हमारा वारस होता है वो कह रहा था कि ये इसकी तो मैं बताऊंगा, एक भाई मुझे पहले से पहुंचने देते हैं, मैं उसको फिर बताता हूँ, बिकॉज इसको सब कुछ समझ आ चुका होता है। इसके साथ अभी जो पिछले कुछ इंसिडेंट हुए हैं उसमें सारी की सारी गलती जार्थ की है, अभी आगे भी आने वाले हैं कुछ। इसी लिए वो हम लोगों को बता रहा होता है कि इसने जानबूझकर के मेरे घोड़े के साथ कुछ किया, पता नहीं इसने यहाँ पर क्या कर दिया होगा। अगर यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हुई फिर मैं इसका वाट लगाता हूँ जाकर के। जैसा कि हमारे एमसी को अब सारी चीज़ें पता है, इसीलिए वो डायरेक्टली सेलिना के पास आकर के उससे माफ़ी मांग रहा होता है। तो वो भी कह रही थी कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो। वो हमारे सेलिना को बता रहा था कि कुछ टाइम पहले जो हरकतें हुई हैं, जो इंसिडेंट हुए थे, उसकी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मन में यही सोच रहा था कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मेरे सर्वेंट की गलती थी, इसका मतलब कि उसके लॉर्ड की ही गलती है ये। जो सेलिना होती है वो हिचकिचाते हुए बोलती थी, अरे तुम्हारी गलती कहाँ से आ गई इसमें, लगता है कि वहाँ पर उस जो हॉर्स के व्यवहार में थी कुछ और गलती होगी, कोई और वजह होगी वहाँ पर, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो। ये बात सुनने के बाद वो यही सोच रहा था कि अब मैं इसको क्या बताऊँ, ये गलत चीज़ सोच रही है। वहीं पे सेलिना भी यही सोच रही थी कि वाह ये सैड होते हुए भी कितना क्यूट लग रहा है। यहीं पर उसकी नज़र पास ही पड़ी हुई एक बोट के ऊपर जाती है। वो कह रही थी कि हम लोग उसे राइड कर सकते हैं। मन में सोच रही थी कि अच्छा यही रहेगा कि अभी का मैं एटमॉस्फेयर चेंज कर दूँ ताकि दोनों का मूड डाइट अप हो सके। सजेस्ट करते हुए सेलिना बोल रही थी, क्यों ना हम दोनों के दोनों बोट राइड करें, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और मज़ा आएगा ना दोनों को। ये सुनने के बाद वो भी स्माइल करते हुए सेलिना की ओर ही देख रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो चुकी होती है बोट को देखने के बाद। गुस्सा करते हुए मन में बोल रहा था कि इसकी तो मैं वाट लगाता हूँ जाने के बाद। सोच रहा था कि ये सारी गलती इसी की है, और अगर यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई ना, मुझे अच्छे से पता है इसने सारी हरकतें जानबूझ के करी है ना। कोई बात नहीं बेटा, एक बारी बात से आने दे फिर बताता हूँ। उसको वहाँ सोच में डूबा हुआ देख हमारी सेलिना चिल्लाते हुए बोली थी, हे वारस क्या हो गया, जल्दी से इधर आओ। उसकी ओर देखते हुए हमारा एमसी ब्लश करते हुए सोच रहा था कि बताओ ये मतलब शरीर इतना छोटा सा और एनर्जी देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा है। इसी के बाद हमारा एमसी भी आ चुका होता है। वो बोल रहे थे लाओ दिखाओ मेरे को ये हैंडल्स दो, मैं ड्राइव करता हूँ। कुछ ही टाइम बाद दोनों बोर्ड को वो करने लगते हैं।
जो रिवर का व्यू होता है वो भी इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। सेलिना तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है यहाँ पर। हमारे भारत का थैंक्स करते हुए हमारी सेलिना बोल रही थी कि थैंक यू तुम्हारा, तुम मेरे को यहाँ पर लेके आए, क्योंकि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस देख रही हूँ। आज से पहले इतना ज़्यादा बढ़िया नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। ये सुनने का जो हमारा वायरस होता है वो क्या है, और तुम्हारी खूबसूरती तो इसमें तो और भी ज़्यादा चार चाँद लगा दिए हैं। इवन कि मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हम दोनों के साथ आया हुआ हूँ। ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है, ब्लश करते हुए मुँह नीचे करते हुए उससे कह रही होती है कि हे पहली बात देखिए तुम क्या बोल रहे हो और इस तरीके से क्यों घूर रहे हो बार-बार मेरी ओर। ये सुनने के बाद उसको भी कुछ समझ नहीं आया होता है, वारस जो होता है यहीं पर बोल रहा होता है, क्यों क्या हो गया यहाँ पर, कुछ गलत है क्या? उसको इतना नॉर्मली एक्ट करता है बताइए, ये तो और भी ज़्यादा शर्माने लगती है। शर्माते हुए ये भी बोल रही थी कि नहीं कुछ नहीं। ये इतना बोल ही रही होती, इतने में इसके बोर्ड के अंदर ध्यान जाता है। ये कह रही थी 1 मिनट वारस, क्या ये पानी कहाँ से आ रहा है? और ये हरकत देखने के बाद ये फिर से आई मीन जो जार्थ होता है वो गाली बकते हुए बोलता है, ये डैम बास्टर्ड, ये नहीं मानने वाला, मतलब कि इसने यहाँ पर भी कुछ हरकत कर दी। इसी बार वो इमीडिएटली एक्शन लेते हुए बोल रहा था, सेलिना क्या तुम्हें तैरना आता है? और जैसे ये चीज़ उसने सुनी होती है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से हमारे वायरस की ओर ही देखने लगती है, जैसे कि साफ कहना चाहती हो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता तैरना। जो हमारा एमजी होता है वो भी ये चीज़ समझ जाता है, उससे कह रहा था कोई बात नहीं ठीक है, मैं तैरना जानता हूँ, तुम मेरे ऊपर रह सकती हो, तुम्हें स्टेबल होकर के मेरी बॉडी के ऊपर ही बिल्कुल रहना है। सीन कट होता है, हम चलते हैं जार्थ को, जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोल रहे थे कि वाह आज का जो मौसम है वो कितना ज़्यादा बढ़िया है ना। हंसते हुए बोल रहा था कि मुझे लग रहा है इस टाइम पे वो लेक के मिडल में पहुंच चुके होंगे, है ना, और जो वोट थे उसने भी अपना कमाल दिखाई दिया होगा, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे वो लोग अपना टाइम। इसी के साथ हम लोगों को ये बता रहा था कि उसने 2 बार इस चीज़ को बचाया, मतलब कि एक तरीके से सेलिना को उसने 2 बार ही 2 खतरों से बचाया, तो हो ही नहीं सकता कि वो उसके प्यार में ना पड़ जाए। और उसी बंदे का थैंक्स करते हुए बोल रहा था कि थैंक्स तुम्हारा, तुम्हारे जैसे एडवाइस देने वाला अगर मुझे मिल जाए ना तो मेरी भी लाइफ सेटल हो जाए। खुश होते हुए कह रहा था कि आज हर आनेस को भी हम देखते हैं कितने ज़्यादा वो खुश होके और उनके बारे में कितना ज़्यादा जान सकती है। उनको भी ही आनेस का प्यार प्राप्त होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमारे सेलिना और वायरस के ऊपर आ जाता है। जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अपने एमसी के ऊपर ही क्लाइम कर रखी हुई होती है। जो वायरस होता है तैरते हुए स्विमिंग करते कह रहा था क्या हो गया, कुछ गलत है यहाँ पर? वो भी बोल रही थी कि नहीं मैं ज़्यादा रिलैक्स हूँ। तो वो फिर से पूछ रहा होता है क्यों, कहीं ठंड तो नहीं लग गई ना तुम्हें पानी की वजह से? ये सुनने के बाद वो बोल रही थी कि बिल्कुल इसका उल्टा। इसी के वो अपने मन में ही सोच रही थी कि ऐसा बिकॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ वायरस के, जिस वजह से जो इसकी हीट है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फील हो रही है, और जो इसकी हीट है कितनी ज़्यादा इंटेंस है इस टाइम पर। यहाँ पे जो सेलिना होती है वो बोल रही कि वाह सच में ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेबल है, बट सोच के कितना ज़्यादा अजीब सा लगता है ना जब मैं पैसिफिक समुद्र के अंदर डूबा हुआ था। अब ये वाली गैस जो लाइन है ना मुझे कसम से बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। हो सकता है ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो गई या फिर जो भी हो, बट मुझे कसम से बिल्कुल भी नहीं समझ में आया इसने ये क्या बोला और इस शब्द का मीनिंग क्या था। मतलब कुछ शब्द और सिचुएशन से कुछ मिलता जुलता नहीं है ना इसने जो ओशन वाली बात कह दी यहाँ पर। खैर छोड़ो, आगे पता ही चल जाएगा जो भी हो। हमारी जो सेलिना होती है वो तो मन में यही सोच रही थी कि मेरी वजह से इसको कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे कसम से उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। बट हम अपने एमजी की शक्ल देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। वो यही बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कोई भी कुछ भी नहीं पूछना है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब इसके ऐसे रिएक्शन क्यों हुए ये लोग आप लोग जानते होगे, नहीं भी जानते होगे तो भी मैं नहीं बताने वाला। सेलिना बोल रही है देखिए ऐसा लगता है कि आज का दिन हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा इंसिडेंट हमारे साथ ही क्यों हो जा रहे हैं बार बार ही। वो तो यहाँ पे अपने वायरस के स्विमिंग की तारीफ करे जा रही होती है बिकॉज उसने एक बंदे को अपने पेट पे चढ़ा रखा है, उसके बावजूद वो काफी अच्छे तरीके से क्लाइम कर रहा होता है, स्विम कर रहा होता है यहाँ पर। सेलिना जो होती है उसकी तारीफ करते हुए बोल दी कि सच में जो मेरा हस्बैंड है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, और इसके होने से मुझे फील ऑफ सिक्योरिटी फील होती रहती है हर टाइम, इसी कारण उसको हक कर लेती है पीछे से। कुछ ही टाइम बाद हम लोग देखते हैं दोनों के दोनों यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं लेक के किनारे। जो हमारा एमसी होता है वो उसको उतारते हुए बोल रहा था लो हम आ गए, क्या तुम्हें ठंड वगैरह तो नहीं लग रही, तुम ठीक हो ना बिल्कुल, कहीं तुम्हारी बॉडी में कुछ दर्द वगैरह कुछ अजीब सा तो नहीं फील हो रहा है? ये बात सुनने के बाद सेलिना थोड़ा कांपते हुए बोल रही थी क्या बात है, बिना जाने तुम्हें कैसे ये सारी चीजें पता चल रही है? वैसे माफ करना मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्या हो रहा है, बट अजीब सा ही फील हो रहा है मुझे इस टाइम पर। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोल रहा था कि ये बेवकूफ कहीं कि इसको कुछ भी नहीं पता, इसके जो होठे बिल्कुल नीले पड़ चुके हैं, क्या वो ये चीज नहीं समझ में आ रही है इसका जो गर्दन का हिस्सा कितना ज्यादा ठंडा पड़ चुका है जिस वजह से इसको दिक्कत भी हो सकती है बाद में, इसकी पूरी बॉडी नम भी हो सकती है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं?
जो हमारा हमसे होता है वो कह रहा था कि हे जल्दी करो, तुम अपने कपड़े पहले उतारो जल्दी, तुम्हें वरना कुछ हो सकता है। ये सुनने के बाद वो शर्माते हुए बोलती थी कि ओ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये? क्या ये हाइपोथर्मिया है? क्या हो रहा है ये, समझाओ तो एक बार ही। इसी के साथ हमारा हमसे जो होता है वो उसके कपड़े उतारने में उसकी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी चिंता हो रही होती है। वो थोड़ा शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए कह रही थी कि मैं ये खुद से कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर थोड़ा दूर हटते हुए बोल रहा था कि लगता है कि मैंने जल्दबाज़ी में कुछ गलत कर दिया। मन में ज़ात को गाली देते हुए कह रहा था कि बस, तू तो अब गया। क्योंकि यहाँ पे अभी जो सारी पूरी होल सिचुएशन है, सारी की सारी ज़ात की दिक्कत की वजह से, जिसने इतनी सारी यहाँ पर हरकतें कर दी, वो बेचारे यहाँ पे सफ़र ये दोनों कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, वो इन दोनों की एक रोमांटिक सी डेट बनाना चाहता है, जिस वजह से ये सारी हरकतें उसने करी हैं। खैर ये जो सीन होता है यहीं पे कट होता है, हम नाइट का सीन देखते हैं। दोनों के दोनों तैयार हो चुके थे, कपड़े वगैरह सबके सब चेंज हो चुके होते हैं। आग के सामने ही बैठे हुए होते हैं यहाँ पर अपने कैंप लगा करके। जो हमारा अम्ती होता है थोड़े फल फ्रूट वगैरह काट पीट के अपने सालिना को देता है। सालिना जो होती है उनको उठा के खा रही होती है। इसी का वो हमारे वार्स को भी दे रही होती है। जो हमारा अम्ती होता है वो क्या होता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, तुम खा सकती हो ये। तो सेलिना कह रही थी कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली, इसलिए तुम ऐसा महसूस कर रहे हो इस टाइम पर। अगर तुम कुछ मीठा खा लोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारी एनर्जी जा चुकी है वो तुम्हारे पास वापसी आ जाएगी ना। जा क्या रहा है तुम्हारे यहाँ पे खाने के लिए? वो इसको कंटिन्यूअसली फोर्स करे जा रही होती है, जिस वजह से बेचारे को हार माननी ही पड़ती है, वो खा लेता है। सेलिना से पूछ रही थी कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या ये डिलीशियस है? इसी का उसको एक और पीस देते हुए बोले थे ये लो, तुम्हें और भी खाना चाहिए। वो इसको थोड़ा मना कर रहा होता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी। ये सुनने के बाद वो पाउट बना के तो उसको देखने लगती है फिर से, जिस वजह से बेचारे को फिर से खाना पड़ता है। उसको खाता हुआ देखिए तो काफी ज्यादा खुश, वो खुश होते हुए उसे पूछ रही थी क्या डिलीशियस है? हमारा वारस भी कह रहा था कि हाँ बिल्कुल ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, मुझे थोड़ी बहुत चीज भी चाहिए। वो भी ओके कर रही होती है, पता नहीं ये लोग चीज कहाँ से लाएंगे, बट इन्होंने ओके वगैरह कर दिया। हमारा जो वायरस होता है उसकी ओर देखते हुए मन में सोच रहा था कि पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये किसी तरीके से मुझे मैनिपुलेट कर रही है, क्योंकि मैं चाह करके भी इसको ना कर ही नहीं सकता। मेरे साथ पता नहीं क्या होता है। यहीं पे हमारा वायरस थोड़ा सीरियस होते हुए कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन तुम कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही हो। तुम्हें लगता है कि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हमारे साथ दो चीज़ें एक बार हो चुकी है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई कोइंसिडेंट है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है या फिर चिंता नहीं हो रही इन चीज़ों की? ये सुनने के बाद वो खुश होते स्माइल देते हुए कह रही थी कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और तो तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि मैं इस बरमूडा आइलैंड के लिए कैसा और किस तरीके से महसूस करती हूँ। बात रही चिंता और किसी चीज़ की तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, बिकॉज़ इस टाइम पे तुम हो ना मेरे साथ। मन में वो यही सोच रही थी कि हॉनेस्टली मैं इस टाइम पे एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जी रही हूँ जो कि एक पूरा नॉवल है जो कि मैंने खुद से रीड करी है। तो फिर इसमें जहाँ तक है तो डर मुझे वैसे लगता नहीं है। सेकेंडली मैं एक ऐसे बंदे के साथ हूँ जिसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद तब मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं किसी भी परिस्थिति से गुजर सकती हूँ। उसके अलावा मैं अपने पुराने वाले वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा थका हुआ और अकेलापन महसूस करती थी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मुझे महसूस होता है। और तो जब मैं वारस को देखती हूँ जो कि मेरी रक्षा के लिए जो कुछ उससे करा जा सकता है वो सब कुछ करता है, तो जो मेरी टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है और मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर जो भी चल रहा है सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी का वो एक स्माइल देते हुए कह रही थी बाहर से, क्या तुम्हें नहीं लगता आज का जो दिन था वो कितना ज़्यादा बढ़िया था? ये सुनने के बाद ये इसका थोड़ा मुँह बन जाता है, बट सेलेना को किसी चीज़ की वॉइस आती है। ये वॉइस अपना हमसे भी सुन लेता है, जिसके बाद वो बोला क्या नाइट बोट, ये बास्टर्ड। यहीं पे सीन कट होता है। हम देखते हैं ज़ार्थ को जो कि मैजेस्टी के पास आया हुआ होता है। वो इससे बोल रहा था कि योर हाइनेस क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो क्रिएटन टाइम के लिए एनिमल्स को सुला सके? तो वो भी पूछ रही थी कि कौन से जानवर को सुलाना चाहते हो तुम? वो भी कह रहा था कि भेड़ियों को। ये सुनने का जो गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोल रही थी थोड़ा संभाल के। और हाँ, अगर सेलिना को थोड़ी-सी भी चोट लगी या कुछ उससे हुआ तो फिर मैं तुम्हारा गला ही काट दूँगी। ये सुनने के बाद वो भी खुश होते हुए कह रही और मैं जस्ट क्या आपको लगता है मैं कुछ ऐसा होने दूँगा? इसी के साथ यहाँ से वो चला जाता है। यहीं पे हम मैजेस्टी को देखते हैं जो कि बोल रही थी नेविस। यहीं पे ये वाली जो आत्मा होती है, ये जो सोल ये आ चुकी होती है। ख़ैर गाइस मैं इसका पूरी तरीके से नाम भूल चुका हूँ बट इसको आप लोग भी याद होंगे। हो सकता है कि इस ट्रांसलेशन में कुछ अलग नाम हो, जो मैं पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन कर रहा था, उसके अंदर कुछ अलग नाम हो। अगर तुम्हें वो याद होगा तो मुझे बता देना, बिकॉज़ मुझे ये अनफ़ैमिलियर सा लग रहा है कि मैंने अभी पहली बार ही सुना हो। बट इस सोल को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। वो भी यहाँ पर आने के बाद बोल रही थी योर हाइनेस काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है जो कि मैं आपसे मिली हूँ।
जो हमारी मेजेस्टी होती है वो कह रही जाओ तुम सेलिना के पास जाओ, उसके ऊपर ध्यान रखना और उसे प्रोटेक्ट करना। वैसे तो मैंने उसके साथ वायर्स को भेज रखा है, बट इन सिचुएशन तुम्हें इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ेगा अगर कोई ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आ सकती है तो जो नेविस होती है वो भी बोल देती कि मैं समझ सकती हूँ योर हाइनेस। यहीं पे सीन कट होता है, हम जार्थ को देखते हैं जो कि उसी जंगल में आया हुआ होता है। वो ये सोच रहा था कि हम लोगों ने काफ़ी बड़े और लार्ज पैमाने पे वुल्फ को चूज़ किया है जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। यहीं पे वो बंदा याद कर रहा होता है किस तरीके से उसने उस डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी थी, क्या तुमने कभी स्टोन ब्रिज के बारे में सुना है, तो वो भी मना कर रहा होता है। खुश होते हुए कह रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके का जो ड्रामेटिक इवेंट है वो कभी हो भी सकता है रियलिटी में। और यहाँ पर स्टोन ब्रिज इफेक्ट का मतलब ये है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाती है जहाँ पर कि लोग कभी इस तरीके की सिचुएशन से गुजरे जहाँ पर कि उनकी दोनों बंदों की जान खतरे में हो, तो ये लोग अपनी ही जो पर्सपेक्टिव और उनके प्रति देखने का जो नज़रिया है पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली जो ज़ार्थ है इसकी ये कोशिश है कि इस तरीके की सिचुएशन में हो सकता है जो इसकी हर मेजेस्टी आई मीन जो सेलिना है, हो सकता है वो पहले से अगर प्यार ना करती हो तो वो भी उसके प्यार में पड़ जाए, जिस कारणवश उसने ये सारी सिचुएशन को क्रिएट करा है यहाँ पर। वो उन लोगों के ऊपर नज़र रखते हुए क्या था, होनेस्टली मैं मास्टर को लेके तो चिंता नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ अच्छा यही रहेगा ना कि पहले से सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाय एनी चांस अगर कुछ होता है तो मैं इमीडिएटली रिएक्शन कर सकता हूँ ना यहाँ से। वो उसी ओर देखते हुए कह रहा था कि ऐसा लगता है जो हर ही जाने से उनने सारी सिचुएशन को अपने आप ही संभाल लिया है। वहीं हम दूर देखते हैं जहाँ पर कि हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा वुल्फ से घिरा हुआ होता है, सेलिना पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है। जार्थ बोल रहा था बट जो हीजाने से वो इतने ज़्यादा उदास से क्यों दिख रहे हैं। वुल्व्स की ओर देखते हुए कह रहा था कि ऐसा लगता है कि जो भेड़ियों की संख्या वो पहले से बढ़ चुकी है। एक मिनट, वो पहले 3 भेड़ियों जो कि मैंने पहले तैयार किए थे दवा पिलाने के बाद, तो उनमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस पाउडर की वजह से जिसमें कि लोग ये जो मेल भेड़िए होती है फीमेल भेड़ियों को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी वजह से ये सिचुएशन थोड़ी सी अजीब सी हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे ये जो मेल वुल्फ से ही लोग डेस्परेटली वुल्फ काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को उन लोगों के ऊपर अटैक करना है। इनडायरेक्टली यहाँ पे जार्थ ये कहना चाहता है कि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि एमसी तो खतरे में है ही है, बट हीट के कारण ये जो मेल्स हैं ये फीमेल की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोगों को वही मतलब जो अब मैं बोलना नहीं चाहता, बस समझ जाओ क्या कहना वाला था। जार्थ इसी तरीके से कह रहा था कि जितना जल्दी और जैसा जैसा तरीके से लोग इस तरीके से हाउल करते रहेंगे और भी ज़्यादा जो भेड़िए लोग यहाँ पे आकर्षित होकर यही अट्रैक्ट होकर के आते रहेंगे, और जो रिजल्ट आकर के निकलेगा जो भी रिजल्ट निकले, बट ये जो सिचुएशन है जो मेरे मास्टर आराम से संभाल लेंगे। अच्छी बात तो यह है कि ये होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता जो हर आईने से जो हाई जाइनस के प्यार में ना पड़े। यहीं से जाते हुए कह रहा था चलो ठीक है जो मेरा काम है वो निपट चुका है, अब मैं कल आऊंगा ताकि इन लोगों को कंपनी दे सकूँ। अब हम लोग यहाँ पे ये सिचुएशन को देखते हैं किस तरीके से ये लोग इस सिचुएशन के अंदर फंसे हुए होते हैं। जो सेलिना होती है वो बोल रही थी कि ऐसा लगता है जो डायना यहाँ पर आ चुकी है, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं देख रही हूँ जो वुल्फ है वो हाउल भी करते हैं, और ये चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो करके बोल रही होती है, बट हमारा हमसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, वो उसको यहाँ से उठाते हुए बोल रहा होता है सेलिना ये कोई मजाक का टाइम नहीं, जल्दी चलो मेरे साथ। तो वो भी बोल रही थी क्या हो गया। वो एक पेड़ के पास उसे लाते हुए कह रहा तो जाओ ऊपर चढ़ जाओ जाके, तो वो भी बोलती थी कि हैं, थोड़ा घबराते और टेंशन लेते हुए बोल रही थी कि हाँ मुझे समझ तो आ गया बट मैं कैसे जाऊँ ऊपर। वो नीचे बैठते हुए बोल रहा था कि आ जाओ, तो वो भी शौक होते हुए बोल रही थी क्या। ये सुनने के बाद उसको काफी ज्यादा घूर घूर के देखने लगता है कि ये जो सिचुएशन है उसको समझ आ चुकी है, बट सेलिना यहाँ पे सीरियस नहीं हो रही होती है। जैसे तैसे करके वो उसको ऊपर चढ़ा रहा है लगा हुआ होता है हमारा एमसी। कुछ ही टाइम बाद वो ऊपर जाकर के बैठ चुकी होती है, बट काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो उसे कह रही थी कि तुम और ज्यादा क्लाइम कर सकती हो, ऊपर तक जाओ थोड़ा और ऊपर भी। तो वो भी बोलती कि वेल मुझे नहीं लगता ऐसा मैं कर सकती हूँ। घबराते हुए बोलती कि पर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें नहीं आना ऊपर, क्या तुम भी जल्दी ऊपर आ जाओ। जो वारिस होता है वो कह रहा था कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, इसी के उसने एक नाइफ निकाल लिया होता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि हमारा एमसी होता है 1 बाय 1 करके सबके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर घबराते हुए सेलिना भी ऊपर से देख ही रही होती है ये नज़ारा। काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हमारी सेलिना मन में बोल रही थी कि जो यहाँ पे भेड़ियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्या ये इसके लिए सही रहेगा, मुझे तो देखने से ही डर लग रहा है। रोते हुए वो कह रही थी कि लेक के पास 7 दिन बिताने के बाद वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसका खाने का तक का मन नहीं कर रहा था। वो यही सोच रहे थे कि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कांटा उठा करके कुछ खुद से खा सके। वो एक बिल्कुल छोटे परिंदे जैसा था जिसको कि मैं खाना देती थी तभी जाकर के वो खा सकता था।
अब मैं क्या करूँ? वही हम अपने हमज़े को देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली इन लोगों को मारे जा रहा होता है। वो ये सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा साफ तरीके से इन लोगों को मारना चाहिए। और ऐसे ही हमारा जो हमसे होता है कंटिन्यूअसली इनसे फाइट करे ही जा रहा होता है, करे ही जा रहा होता है। हम अपनी सेलिना को देखते हैं जिसने घबराते-घबराते एक पेड़ की टहनी को तोड़ लिया होता है। वो हाथ में पकड़ते हुए सोच रही होती है, एक से भले 2 होते हैं। अब यहाँ पर एक वेपन है उसके पास, अगर मैं भी ले लूँ तो 2 हो जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें सोच तो रही होती है बट इसका शरीर इसका काम नहीं दे रहा होता है। इसके साथ मतलब इसका शरीर इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा होता है। फिर अपने मन में बोल रही थी कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। यहाँ पे वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरे के और मतलब डेंजर के अंदर है, तो मैं सिचुएशन को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। अच्छा ये रहेगा अगर मैं भी नीचे चली जाती हूँ तो अब हम 2 हो जाएँगे। अगर हम 2 हो जाएँगे तो हम लोगों का ध्यान भटका सकते हैं ईज़िली। तो एक बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही वो नीचे देखती है वो कह रही थी कि नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर हूँ। बट जो वायरस है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। नहीं, मुझे ब्रेव बनना पड़ेगा यहाँ पे, मैं अपने आप को नहीं दे सकती। इसी कारण वो यहाँ से जंप कर देती है। अपनी आँखें इसने बंद कर रही होती है और एक चीख मारती है, डायरेक्टली आकर के हमारे वायरस की गोद में गिरी हुई होती है। जिस वज़ह से ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। हमारा एमसी से कह रहा होता है कि तुम बस ऐसे ही है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ ही पल के अंदर उन भेड़ियों का काम तमाम कर देता है। जो देखते के साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसी की ओर देख रही होती है और फिर इसकी आँखों में आँसू आ चुके होते हैं। ये रोते हुए बाहर से कह रही होती है, क्या ये गलती थी? मैं सच में काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। क्या ये जानबूझ के किसी ने हमारे साथ किया या किसी की साजिश थी ये? और तो यहाँ पर तुम मेरी वज़ह से फँसे रहे और मेरी वज़ह से मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बर्डन बन गई यहाँ पर। ये इसी तरीके से रोई जा रही होती है। हमारा जो एमसी होता है वैसे कहता है, "अरे शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कब तुमसे कह दिया कि तुम मेरे ऊपर बर्डन हो?" स्माइल देते हुए वास कह रहा था कि बस मैं इतना नहीं चाहता था कि जो मेरी वाइफ़ का ब्लड भी यहाँ पर बहे। ये सुनने के बाद वो भी इसके मतलब हक कर लेती है। वो बोल रही थी कि डियर, जो हमारा एमसी होता है मन में बोल रहा था कि अब मैं इस लिटिल क्रिएचर का क्या करूँ? इसी के वो अपने खून से रंगे हुए हाथों की ओर ही देखे जा रहा होता है और पता नहीं क्यों बस उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। सेलिना भी उसी की ओर देख रही होती है। डायरेक्टली उसका वही हाथ पकड़ते हुए कह रही थी कि अरे! ये क्या है? ये क्या कर रखा है तुमने? क्या ये तुम्हारे ही हाथ है? यहीं पे उसने अपना जो गाउन पहन रखा होता है उसी के हाथ उसके हाथ जो होते हैं वही साफ करने लगती है। वो उससे पूछ रही होती है कहीं तुम्हें कहीं इंजरी वगैरह तो नहीं आई है यहाँ पर? बट अपनी फिज़ालिना ने अपना मुँह बिल्कुल नीचे झुका रखा होता है। तो हमारा जो एमसी होता है उसे कहता है कि हे! अपना चेहरा दिखाना ज़रा। हम उसके चेहरे की तरफ देखते हैं जो कि ब्लश कर रही होती है। वो उससे मना कर रही होती है कि नहीं, मैं नहीं दिखा सकती। हमारा वायरस कह रहा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देखा है। वो तो हक करते हुए कह रहा था कि नहीं, मुझे देखना है, मुझे देखना है। हम सेलिना को देखते हैं जिसकी आँखों में आँसू आए हुए होते हैं। वो कह रहे थे कि पर इस टाइम पे मेरा जो फेस वो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं लगेगा क्योंकि मैं इस टाइम पे हँस नहीं सकती। जो हमारा एमडी होता है उसकी ओर देख कर के एक स्माइल देता है। ऐसे ही उसके गाल को पकड़ के बोल जाता है डियर, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा फेस बिल्कुल भी प्रिटी नहीं है? इसलिए उसका हाथ पकड़ते हुए ले जा रहा होता है। वो कह रहा था कि ये मेरी गलती है, मेरी वज़ह से तुम इतना ज़्यादा मुसीबत में फँस गई, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जो सेलिना होती है वो कह रही होती है ना, बेड का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मीठा लगता है और तो तुम्हें इतना ज़्यादा केयर करते हो, मेरी हिफाज़त करते हो, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगी और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। गाइस यहाँ पे जो सेंटेंस था मुझे इसका बिल्कुल भी मीनिंग नहीं समझ में आया, जो फर्स्ट लाइन थी ख़ासतौर पे उसका। अब ये चीज़ें तो तुम लोगों को एडजस्ट करनी ही पड़ेगी, जैसा कि मैंने कहा था ट्रांसलेशन में की दिक्कत होगी, तो वही हो रही है यहाँ पर। सेलिना सैड फ़ील करते हुए कह रही थी कि और तो तुम बिल्कुल भी आज आराम नहीं कर पाए और मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मेरी ही गलती है, मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी बोझ बन चुकी हूँ, है ना? ये सुनने के बाद हमारा हमसे खूब ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। ऐसे ही यार उससे कह रहा होता है, क्या तुम मज़ाक कर रही हो? तुमसे किसने कहा था कि तुमने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी? वो तुम ही हो जिसने कि मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी है। स्पेशली तब जब तुमने एक पेड़ की टहनी को तोड़ा और सीधा डायरेक्टली वहाँ से कूद के मेरे पास आ गई थी। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। ये सुनने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही होती है। वो इससे इसके लिए माफ़ी माँग रही होती है। मन में सोच रही थी कि सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड है कि मैं इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई और इसके ऊपर बर्डन बन के रह गई। जो हमारा वायरस होता है वो इससे कह रहा था कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इनिशिएटिव लिया। पर हाँ, तुम्हें इतना ज़्यादा डेंजरस और रेकलेस एक्ट नहीं करना जब तुम मेरे साथ हो इन फ्यूचर, समझ गई ना? यहीं पे ये सीन कट होता है। हम कुछ टाइम बाद देखते हैं ये अपने वेयर हाउस पे आ चुके होते हैं। सेलिना का मूड ऑफ होता है बिकॉज़ हमने हमारा जो एमसी होता है उसने इसको डाँटा हुआ होता है क्योंकि इसने रेकलेसली काफ़ी ज़्यादा एक्ट किया था इसलिए।
सेलेना बोल रही कि पहली बार जब मैंने पैरिस को छोड़ दिया था तो मुझे लगा नहीं था जो चीज़ें इस तरीके से चलने लगेंगी। हकीकत में तो वो वैसे भी यहाँ पर जो फॉरेस्ट में हमारे साथ चीज़ें हुई हैं वो उसको रोक नहीं सकता था, बिकॉज़ वो कितना भी पावरफुल हो, ऐसे सिचुएशंस में सबको दिमाग की ज़रूरत होती है। बट फिर भी उसने काफ़ी ज़्यादा ब्रेवली सारी सिचुएशन को काफ़ी ईज़िली संभाल लिया। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली यहाँ पे कह रही थी कि एक बार मैं बस यहाँ से वापस चली जाऊँ तो मैं अपनी आर्चरी की काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करूँगी, ताकि ऐसी इन फ्यूचर हरकत होती है, कई सिचुएशन में फँसती हूँ, मैं भी उसकी हेल्प कर सकूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती मैं उसके साथ जब भी हूँ और वारिस अकेला ही फाइट करे और मैं सेफ पैलेस में बैठी रहूँ। मैं बिल्कुल नहीं ऐसा डिज़र्व करती, ना मैं ऐसा चाहती। वैसे जियोग्राफिकली यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पर जगह है और जितनी भी ज़्यादा हम लोग इधर-उधर जाते आते हैं, जो सारी होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और इनके बारे में पहले से जान लेना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से जाने के बाद इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर हासिल करूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसे आती हूँ कभी भी डेट पे तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी रहे। खुश होते हुए सोच रही थी कि मैं यही सोच रही थी आखिरकार अब फ्यूचर में होने क्या वाला है। यहीं पे हम बाहर का सीन देखते हैं, जो हमारा एमसी होता है वो आग के पास ही बैठा हुआ होता है। सोचते हुए बोल रहा था कि हाँ, आई होप शायद उसने अब तक अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए होंगे इस टाइम तक तो। चलो अब मुझे अंदर जाना चाहिए। अंदर आ चुका होता है, देख गया था हमारा एमसी। ओह! अंदर आने के बाद देखता है जो सेलिना होती है आराम से मस्त से सो रही होती है। वारिस जो होता है उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो अच्छे से सोना, कंफर्टेबली सोना चाहिए, तुम बेड के कोने पे क्यों सो रही हो यहाँ पर? इसी के हमारा जो एमसी होता है वो उसका सर को टच कर रहा होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। एकदम से अपना हाथ जो होता है पीछे हटा लेता है। इसके मन में दिन वाला ख़्याल आने लगता है जिस टाइम पे ये लोग लेक से बाहर निकले थे और सेलेना बिल्कुल भीग चुकी होती है। काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील कर रहा होता है और उसको शर्म भी आ रही होती है यहाँ पर। फिर सब उठते हुए यहाँ से बोल रहे थे क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिरकार मैं उसका हस्बैंड हूँ ना और हम लोग शादीशुदा हैं, तो फिर मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट नहीं, एक्चुअली मैं उसका हस्बैंड हूँ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता ना कुछ, ऐसा क्यों? नहीं, नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कम से कम इमेजिनेशन तो अलाउ होनी चाहिए ना यहाँ पर। हाँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। यही सारी चीज़ें सोचने के बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उसको जो कि नीचे सो चुका होता है बिस्तर लगा करके। इसी के बाद वो करवट लेता है हमारे सेलेना के साथ ही, वहीं पर उसका बेचारा हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि यार मुझे उसका फेस देखना है। हम सेलेना को थॉट्स देखते हैं, वो कि बोल रही होती है, नींद में होती है, वो कह रही थी कि ठंड लग रही है मुझे ठंड लग रही है। ठंड होने के बाद भी पर पता नहीं कहीं से मुझे वार्मनेस कहाँ से फ़ील हो रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ? हमारा जो वायरस होता है वो उसी की ओर देख रहा होता है, मन में सोच रहा है तो कौन समझाए, ये बिल्कुल नुक्कड़ पे सो रही है, किसी भी वक़्त गिर सकती है इस तरीके से। ये इतना सोच ही रहा होता है, एकदम से सेलेना के ऊपर ही गिर जाती है, जिस वज़ह से उसकी आँखें खुल जाती है, हमारा एमसी ने उसको पकड़ लिया होता है। इस सिचुएशन के बाद जो सेलिना होती है वो कह रही थी कि ये आम तौर पर ऐसा नहीं होता, ये क्या हो गया? वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रही होती कि पर पता नहीं क्यों आज क्या चल रहा है। तो हमारा आंटी उसकी बात काटते हुए कह रहा था कोई बात नहीं, कुछ होता है, ऐसा होता है। हमारा आंटी उसके मज़े लेते हुए कह रहा होता है क्यों तुम इतना पैनिक क्यों हो रही थी? उसको शर्म आ रही होती है बिकॉज़ ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है और इनके जो पोज़ीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सी है इस टाइम पर। शर्माते हुए सेलिना बोल रही थी कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा तुम कर सकते हो क्या यहाँ पर? इतने में वो दोनों एक दूसरे के आई कांटेक्ट हो जाता है। जो सेलिना होती है वो ये सोच रही होती है मन में, पता नहीं क्यों पर आज का जो दिन था काफ़ी सारी चीज़ें बीत चुकी है आज ही के दिन में। दोनों एक ही दूसरे की ओर घूर-घूर के देखे जा रहे होते हैं इस मूवमेंट के अंदर। जो हमारी सेलिना होती है उसके करीब होते हुए उसके बालों को टच कर रही होती है। इतने में उसको रियलाइज़ होता है, वो पीछे हटते हुए कह रही है कि सॉरी माफ़ करना, लगता है कि मैं अभी भी नींद के अंदर हूँ। बट जो हमारा एमसी होता है उसके हाथ पकड़ लेता है। जो सेलिना होती है काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, वो उसको अपने करीब खींचते हुए कह रहा होता है कि वाओ! काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हो रही हो ना तुम इस टाइम पे, हैं? चलो फिर ठीक है, हमारी सेलिना भी इसके लिए मतलब ये जो सिचुएशन होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान और ब्लश कर रही होती है, क्योंकि हमारा जो एमसी होता है काफ़ी ज़्यादा इसके करीब आ चुका होता है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर और कुछ हुआ या नहीं हुआ ये कुछ भी नहीं बताता राइटर। हम ऊपर ही देखते हैं, ये जो नेवी होती है यहीं पे नज़र रख रही होती है। वो मन में यही सोच रही थी कि वैसे तो मैं यहाँ पर सेलिना को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, बट जब तक ही इस मास्टर यहाँ पर हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरा टाइम इसके साथ बिताने के बाद मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ कर लिया। पेशे से देखा जाए तो सेलिना एक मैजिशियन लगती है और जैसे सेलिना नॉर्थ की ओर आई थी उसी टाइम पे यहाँ पर जो विच थी वो भी देखी गई थी। और तो और जैसे मुझे विच की सुगंध महसूस हुई और सेलिना का आना, दोनों की जो टाइमिंग थी बिल्कुल सेम थी। इसीलिए यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई और मैं बिना कुछ कहे यहाँ पर चुप गई।
वैसे तो मैं डर के हमारे बेकार में ही छुप गई थी। इतने में ये किसी चीज को देखती है जिसको देख करके इसको गुस्सा आने लगता है काफी ज्यादा। वो वो कह रही थी ये स्मेल, ये बंदा। हम देखते हैं वहां पे जात आया होता है कैच लेकर के, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। स्माइल करते हुए बोल रहा था कि इसको बता जो हमारे लॉर्ड और हमारी लेडी हो कितने ज्यादा क्लोज आ चुके होंगे अब तक। मास्टर आपका हेल्पर आ चुका है यहाँ पर, आपको तो मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए, मैंने कितना कुछ किया आपके इस डेट के लिए। और उसको यहाँ पे देखने के बाद हमारा वायस बोल जाता कि हे जरा इधर आना। इससे पहले वो उसको डांट पाता सेलिना के पास आ जाती है, तो सेलिना को देखने के बाद हमारा वायरस क्या था, चलो चलो ठीक है चलो जल्दी अंदर चलो। वो भी हाँ बोल रही होती है। जार्थ को तो कुछ पता नहीं होता, वो पीछे से बोल देता है हाँ योर हाइनेस क्या हो गया। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हमारा हमसे यहाँ से चला जा चुका होता है, इसको यही छोड़ दिया होता है। ये बोल जाते क्या योर हाइनेस आप ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं पर हम अपने वायरस को देखते हैं जो कैरिज को खुद चला रहा होता है। सेलिना अंदर ही बैठी हुई होती है जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होती है। हम उसके सामने किसी बंदे को देखते हैं जो कि एकदम से कहीं प्रकट हो चुका होता है इसके आसपास ही। और ये कौन है, इसको आप लोग अच्छे से जानते हो ये बंदा कौन है। और इसी से इनके साथ ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो मिलेंगे किसी और एपिसोड के अंदर। पहले ही बता दूंगा अगर किसी को इसके चैप्टर्स वगैरह पता है कहीं और से, अगर कहीं मिलते वगैरह हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे चैप्टर ही नहीं मिलते क्योंकि आप लोग पूरा वीक बोलते रहते हो चैप्टर एपिसोड चाहिए एपिसोड चाहिए, बट मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मिलते ही नहीं कहीं पर भी। तो बता देना अगर मिलते हैं वगैरह, वरना जब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे किसी और एपिसोड में।